शलोम अलैकुम बरहुश्वा हमशा। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, आप जितने लोग भी इस चैनल पर नए हैं, आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। यूट्यूब फैमिली, रूहानी और स्पिरिचुअल फैमिली में आप सबको खुशामदीद। आज का उन्वान है फरिश्तगान। फरिश्तगान पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि फरिश्तगान पर बाइबल स्टडी एक दफ़ा सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे इस मौजू को लाजमी सुने। बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। बारूक यहोशुआ मसीह बाइबल मुकद्दस में फरिश्तगान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल इब्रानी में हुआ है वो है मेलाख। एक लफ्ज़ है मेलख और एक लफ्ज़ है मेलाख। मेलख का मतलब जो है वो बादशाह होता है, और मेलाख का मतलब फरिश्ता होता है। तो ये दो लफ्ज़ प्रोनाउंसिएशन के अंदर इक्वल नजर आते हैं, जबकि ये मुख्तलिफ हैं। मेलाख का मतलब फरिश्ता और मेलख का मतलब बादशाह है। सो लिहाजा मेलाख का मतलब है पैगाम देने वाला। रबीनिकल टीचिंग में फरिश्तों की इकसाम जब बताई जाती हैं तो वो तकरीबन 10 इकसाम है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें 4 इकसाम नजर आती हैं। बाइबल मुकद्दस हमें कम अज कम 4 इकसाम के बारे में बताती है। बारूक यहोशुआ मसीह, अब हम बाइबल में मजीद अगर मुतालिया करें तो बाइबल ये बताती है कि फरिश्तों को कब और कहाँ पैदा किया गया और वो कैसे वजूद में आए। हम जानते हैं कि फरिश्ते पहले ही मौजूद थे और शैतानी फरिश्ता पहले ही गिर चुका था जब आदम बागे अदन में था। हम किताब मुकद्दस से फरिश्तों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आए आगे बढ़ते हैं और कुछ हवालाजात में से फरिश्तों के मतलब सीखते और समझने की कोशिश करते हैं। फरिश्ते मखलूक और खिदमत गुजार रूहें हैं। इसके लिए देखें अबरानियों का खत पहला बाब आयत नंबर 4। फरिश्ते यहोवा खुदा के हुक्म से खलक हुए हैं। इसके लिए देखें ज़बूर 148 आयत नंबर 2 से लेकर 5 तक। फरिश्ते एक पोशीदा फौज का लश्कर है। इसके लिए देखें दूसरा सलातीन छठा बाब आयत नंबर 15 से लेकर 17 तक। फरिश्ते इंसानी शक्ल में जाहिर हो सकते हैं या इंसानों से मिल सकते हैं। इसके लिए देखें पैदाइश 18 बाब आयत नंबर 2 से लेकर 8 तक। फरिश्ते लाफानी हैं। इसके लिए देखें लूका की अंजील उसका 20 बाब आयत नंबर 36। फरिश्ते मुकद्दस कहलाते हैं और मसाया की आमद का हिस्सा है। मत्ती 25 बाब आयत नंबर 31। फरिश्ते अक्लमंद हैं। इसके लिए देखें दूसरा सैमुएल 14 बाब आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक। फरिश्ते रास्तबाजों के लिए शियास्ता भी होते हैं। इसके लिए कज़ात की किताब उसका पूरा 9 बाब भी देखें। फरिश्ते जज्बात रखते हैं। इसके लिए देखें लूका 15 बाब आयत नंबर 10। फरिश्ते बेशुमार हैं। इसके लिए देखें अबरानियों का खत 12 बाब आयत नंबर 22। फरिश्ते ताकतवर होते हैं। इसके लिए देखें ज़बूर की किताब उसका 103 ज़बूर और आयत नंबर 20। फरिश्ते यहोवा खुदा के फरमाबरदार होते हैं। इसके लिए देखें ज़बूर 103 और आयत नंबर 20। फरिश्ते आसमान पर शादियां नहीं करते या आसमान की बादशाही में शादी नहीं करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 22 बाब आयत नंबर 30 है। फरिश्तों की तख्लीक मसाया में हुई है। इसके लिए देखें यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक। फरिश्ते यहोवा खुदा के नजदीक कामिल नहीं है। इसके लिए देखें अयूब की किताब उसका 4 बाब आयत नंबर 18। फरिश्ते खुशखबरी की तालीम और खिदमत पर गौर करते हैं। इसके लिए देखें पहला पतरस पहला बाब आयत नंबर 12। फरिश्ते अहकाम मानने में और अहद में बड़े मुनज़्ज़म होते हैं। इसके लिए देखें यसाया 6 बाब आयत नंबर 2। इसके साथ देखें पहला तसलीकियों 4 बाब आयत नंबर 16। फरिश्ते मसाया की इबादत करते हैं, यानी मसीह की इबादत करते हैं। इसके लिए देखें अबरानियों पहला बाब आयत नंबर 6। फरिश्ते ये जानते हैं कि सच्चा ईमानदार कौन सा शख्स है या कौन सा शख्स हो सकता है। इसके लिए देखें मत्ती की अंजील उसका 13 बाब आयत नंबर 24 से लेकर 30। कलीसिया फरिश्तों का इंसाफ करेगी। इसके लिए देखें पहला करंथियों 6 बाब आयत नंबर 3। फरिश्ते कलीसिया के हम खिदमत हैं और किसी का सजदा कबूल नहीं करते हैं। इसके लिए देखें मुकाशफा 19 बाब आयत नंबर 10। इसके साथ देखें मुकाशफा 22 बाब आयत नंबर 8 से लेकर 9 तक।
फरिश्ते लोगों को अंधा कर सकते हैं। इसके लिए देखें पैदाइश की किताब उसका 19 बाब आयत नंबर 10 से 11। फरिश्ते लोगों को गुंगा कर सकते हैं। इसके लिए देखें लूका पहला बाब आयत नंबर 20। फरिश्ते कत्ल कर सकते हैं। इसके लिए देखें यसाया 37 बाब आयत नंबर 36। फरिश्ते वबा और मौत ला सकते हैं। इसके लिए देखें खुरूज 12 बाब आयत नंबर 23। फरिश्ते शिफा देने का वसीला बन सकते हैं। इसके लिए देखें यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब आयत नंबर 4। जाहिर है कि उनके पास आजाद मर्जी है क्योंकि सब फरिश्ते नाफरमान नहीं हुए थे। हम ये भी समझते हैं कि फरिश्ते खुदा की एक अलहदा तख्लीक है, लिहाजा इंसान मरने के बाद फरिश्ते नहीं बनते हैं। सो लिहाजा अजीजों, इस पॉइंट में जो चीजें मैंने आप लोगों को बाइबल में से बताई हैं, इनको नोट कर लें और इनको समझने की कोशिश करें। अब मजीद आगे बढ़ते हैं और सरदार फरिश्ते और हकाम फरिश्तों के बारे में भी सीखने की कोशिश करते हैं। फरिश्ते, सरदार या हाकम फरिश्ते, बाइबल सिखाती है कि फरिश्ते और सरदार फरिश्ते इंसानों की तरह नजर आते हैं। फरिश्ता जबराइल एक इंसान की तरह नजर आता है और बाइबल कभी कभी जबराइल को इंसान कहती है। इसके लिए देखें दानियल 9 बाब आयत नंबर 21। जबराइल ने 536 कबल मसीह में दानियल को एक पेशन गोई दी और तकरीबन दूसरी सदी कबल मसीह में मुकद्दसा मरियम के सामने यहोशुआ की पैदाइश का ऐलान किया। फरिश्तों में दर्जात हैं, कुछ को शहजादे और दूसरों को सरदार फरिश्ते कहा जाता है। इसके लिए देखें दानियल 10 बाब आयत नंबर 13। ये फरिश्तों के इख्तियारात और दर्जात की जो है यहाँ से हमें एक मिसाल मिलती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि हर फरिश्ता एक दूसरे से सीनियर और जूनियर होता है। ये निजाम फरिश्तों में है। सो आगे बढ़ते हैं मुहाफ़िज़ फरिश्ते। मुहाफ़िज़ फरिश्ता वो होता है जो किसी रास्तबाज की हिफाजत करता है या किसी खास शख्स की हिफाजत करता है जिसे खुदा महफूज रखना चाहता है। हम किताब मुकद्दस में ऐसी बहुत सारी मिसालें देखते हैं जहां ऐसा होता है। यहोशुआ हमशकिया का कहना है कि छोटे बच्चों की हिफाजत फरिश्ते करते हैं। अमाल की किताब में पतरस के फरिश्ते को देखते हैं तो जेल से बाहर फरिश्ता जो है उसे लेकर आता है। पालूस रसूल को भी उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मत्ती 18 बाब आयत नंबर 10 यहाँ लिखा है, खबरदार इन छोटों में से किसी को नचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। अजीजों, यहाँ पर एक और तफसीर का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ। जब आप कबाला को पढ़ते हैं, यहूदी ज़ोहार को पढ़ते हैं, तो एक बाइबल में आयत आपको मिलती है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर आप ये भी देखते हैं कि आसमान की बादशाही में ईमानदार जो है वो फरिश्तों की मानद होगा। बहुत सारे मुफस्सरीन ये मानते हैं कि जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, जैसा कि मसाया ने कहा, तो बेसिकली वो जो पैदा होने वाली रूह होती है, जो कि हम पैदा होते हैं स्पिरिचुअल दुनिया में, इब्रानी में उस दुनिया को यतजीरा भी कहा जाता है, आसिया भी कहा जाता है, और इसके तकरीबन 4 नाम है। सो ज्यादातर यतजीरा लफ्ज इस्तेमाल होता है। सो यतजीरा में जब इंसान पैदा होता है, स्पिरिचुअल दुनिया में इंसान जब पैदा होता है नए सिरे से, जिसे हम पैदा होने को कहते हैं, तो हमारी उस रूह को या हमारे उस पैदाइश को बेसिकली एंजल कहा जाता है। हमारा एक एंजल होता है जो पैदा होता है, जो कि गैर फानी होता है, जो कि सामने तब आएगा जब हमारा ये जिस्म खत्म हो जाएगा, तो वो सामने आ जाएगा। तो बेसिकली वो रियल में या लिटरली मायनों में पैदा होता है। तो वो एक कोई सिंबॉलिकल गुफ्तगू मसाया नहीं कर रहा, ये लिटरली मायनों में, वाकई में, हकीकत में ईमानदार जो है नए सिरे से पैदा होता है, उसकी नई तख्लीक होती है। और उसको जो बहुत सारे मुफस्सरीन जो है वो ये कहते हैं कि वो एक एंजल होता है, जिसे मसाया ने भी कहा कि तुम आसमान पर फरिश्तों की मानद होगे। और यहाँ इमाल की किताब में भी जब कलीसिया के पास पतरस रसूल आता है, तो एक औरत जो होती है वो खिड़की खोलती है और खिड़की खोलकर पतरस को देखती है, तो वो कहती है कि मैंने पतरस का फरिश्ता देखा। तो ये तासुर, वो कहते हैं कि कलीसिया में पहले से एक तासुर है कि जो लोग रास्तबाज होते हैं या ईमानदार होते हैं या नए सिरे से पैदा होते हैं, उनका एक एंजल होता है। तो बच्चों के भी एंजल होते हैं, क्योंकि बच्चे कोई गुनाह नहीं करते, वो रास्तबाज होते हैं, तो उनके भी एंजल होते हैं और उनके
فرشتے آسمان پر باپ کا منہ ہر وقت دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک تفسیر فرشتوں کے متعلق پائی جاتی ہے۔ سو لہٰذا نئے سرے سے پیدا ہونے کے متعلق یہ ایک تاثر جو ہے یا ایک تفسیر جو ہے ربینیکل ٹیچنگ کے اندر یا قبالہ ظہار کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور بہت سارے یہودی اسکالر بھی ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں، اور بہت سارے مسیانک اسکالر بھی اس پر بلیو کرتے ہیں، اور کرسچن اسکالر بھی اس پر بہت سارے بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہے۔ سو مسیح نے جب کہا جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح ہے، اور اسی روح کو مسیح نے کہا کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ سو عزیزو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بائبل مقدس کو سیکھتے رہیں اور دوسروں تک اس علم کو پھیلاتے رہیں تاکہ لوگ خدا کے کلام سے برکت پائیں اور مستفید ہوں۔ بارک یہوشوا ہمشیاہ، شلوم علیکم۔